नमस्कार जी, मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं भैया आपके लिए। इस टॉपिक का नाम रहेगा विधानसभा। ठीक है जी, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखो जी, विधानसभा पढ़ने से पहले मैं एक आपको आज छोटा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूं। इसके बारे में हमें पता होना काफी जरूरी है। देखिएगा, जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है, संसद किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। तो देखिएगा, इन दोनों का हम एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। देखो जी, ये है आपकी संसद। ठीक है जी, देखो संसद का वर्णन होता है संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में। संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है? राष्ट्रपति आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, राज्यसभा आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81। ठीक है, अब देखिएगा, जो राज्यसभा होती है उसे हम स्थायी सदन, अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। जो लोकसभा होती है उसे हम लोअर हाउस, निम्न सदन, जनता का प्रिय सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, इनको मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो संसद होती है उसे आप विधानमंडल कहेंगे। क्लियर है जी? विधानमंडल। अब देखिएगा, विधानमंडल इन 3 पार्टों को मिलाकर बनती है। फर्स्ट वन, राज्यपाल। ठीक है जी, आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153। सेकंड होता है आपका विधान परिषद। विधान परिषद होती है आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169, और विधानसभा होती है आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170। क्लियर है? वहां पर जो काम राष्ट्रपति के हैं, राज्य में वो काम राज्यपाल के हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप जैसे ये टॉपिक पढ़ेंगे, जब ट्रेडिशनल जीके में राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा, और जब हरियाणा जीके में राज्यपाल पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो पोजीशन केंद्र में राज्यसभा की होती है वही राज्य में विधान परिषद की होती है। ये यहाँ पे उच्च सदन है तो राज्य का उच्च सदन विधान परिषद रहेगा। ये स्थायी सदन है, राज्य का स्थायी सदन विधान परिषद रहेगा। अपर हाउस भी आप इसको बोल सकते हैं। जो केंद्र में लोकसभा की भूमिका होती है वही राज्य में विधानसभा की भूमिका होगी। क्लियर है? मीन्स विधानसभा को आप निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोअर हाउस या जनता का प्रिय सदन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे विधानसभा। आपको पता है कि भारत के मात्र 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। क्लियर है ना? हरियाणा, ये हरियाणा जीके का टॉपिक है, तो हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। क्लियर है? हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, तो हरियाणा में आप क्या पढ़ेंगे? विधानसभा। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि हरियाणा का जो विधानमंडल है वो कितने सदनीय है या कैसा है। तो आप कहेंगे जी कि हरियाणा का विधानमंडल
एक सदनीय है। क्लियर है जी? एक सदनीय या एक सदनात्मक विधानमंडल है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, हरियाणा में केवल विधानसभा है। अब देखिएगा, जो विधानसभा होती है उसका वर्णन संविधान के भाग 6 में, ठीक है जी, भाग 6 में अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। अब हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की। तो देखिएगा, सदस्यों में सबसे पहले होती है जी एज, आयु। विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए 2 योग्यताएं अहम हैं। पहली एज, तो एज रहेगी आपकी न्यूनतम 25 साल या 25 ईयर्स। क्लियर है? अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, केवल न्यूनतम उम्र मेंशन है। क्लियर है? सेकंड, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए लोकसभा की योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि विधानसभा का जो रोल है वो सेम किसका होता है? लोकसभा का। क्लियर है? तो दोस्तों, विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए आपको याद रखनी है, एक उम्र 25 साल और योग्यता लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता। अब हम बात करते हैं जी निर्वाचन। देखिएगा, आपने भी वोट डाला होगा कभी, एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो विधानसभा को ही बोलते हैं। ठीक है? तो देखिएगा, निर्वाचन होते हैं 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें डायरेक्ट जनता वोटिंग करती है। ठीक है? तो एमएलए का वोट आपने डाला होगा, इट मींस विधानसभा के सदस्य की वोटिंग या चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा की जाती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और ये कोई फिक्स नहीं है, इसको बीच में भंग भी किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिएगा शपथ। विधानसभा सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। भाई, कौन दिलाता है जी? राज्यपाल या गवर्नर। अब हम बात करते हैं विधानसभा के कुछ और कंडीशंस है कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। क्लियर है? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। जो भारत में सबसे बड़ी विधानसभा है वो है जी उत्तर प्रदेश की 403 सीटें, और जो सबसे छोटी है वो है पुडुचेरी 30 सीटें। अब आप कहेंगे कि ये तो 60 सीटों की कंडीशन को फॉलो नहीं करता। देखिएगा, हमारे देश में कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभाएं हैं लेकिन 60 से कम सीट है। तो एक दर्जा होता है, आपने सुना होगा, विशेष राज्य का दर्जा। तो इस प्रदेश में जो सीटें होती हैं या केंद्र शासित प्रदेश में सीटें होती हैं वो विशेष राज्य के दर्जे के तहत ही होती हैं। आप ये चीज कभी भी देख लेना, अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो ही वहां पर कम सीटें हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्लियर है जी? अब हम आते हैं हरियाणा के ऊपर, हरियाणा विधानसभा। तो देखो जी, हरियाणा विधानसभा, हाँ जी,
अब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के बारे में। तो देखिएगा, हरियाणा विधानसभा के बारे में पहले आप जानेंगे स्थान। आप सबको पता है कि हरियाणा की जो विधानसभा है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है जी, चंडीगढ़। अब आपको यहां पे दो बातें और याद करनी है कि जो हरियाणा विधानसभा भवन का डिजाइन है वो चंडीगढ़ का जिसने डिजाइन किया था एक फ्रांस के वास्तुकार हैं ली कार्बुजिए। तो उन्होंने ही हरियाणा चंडीगढ़ भवन का भी डिजाइन किया था। और जो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का भवन है ये पहले पंजाब की विधान परिषद का मुख्यालय होता था। यह आप याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो हरियाणा का वर्तमान में विधानसभा भवन है वो पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता था? तो पंजाब की विधान परिषद के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अब हम बात करते हैं जी सीटों की। देखो, आपको आज पता है कि हरियाणा में 90 सीटें हैं, लेकिन इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। देखो, हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उस दौरान हरियाणा में परिसीमन आयोग ने 54 सीटें रखी थी। कितनी सीटें थी? 54। और 54 में से 10 सीटें आरक्षित थी। क्लियर है? तो 1966 में हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थी, उनमें से 10 सीटें आरक्षित थी। दूसरी बार हरियाणा में परिसीमन आयोग ने 1 वर्ष पश्चात 1967 में सीटों की संख्या बढ़ा करके 81 कर दी गई और इसमें से 15 सीटें आरक्षित रखी गई। क्लियर है? इन 1967 81 जिसमें से रिजर्व कितनी थी? 15 सीटें। और तीसरी बार परिसीमन आयोग ने 10 वर्ष पश्चात 1977 में हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई। इनमें से अब मींस आज वर्तमान में 17 सीटें रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। मैं आपको बाद में एक ट्रिक देता हूं इनकी याद करने की। अभी आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 17 आरक्षित हैं। अब यहां एक बात और जान लेते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 83 के तहत 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत 1 सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है, नामित कर सकता है। लेकिन आज तक ऐसा हरियाणा में हुआ नहीं है। क्लियर है? याद रहे, अनुच्छेद 333 के तहत 1 सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य में SC ST के लिए जो सीटों का आरक्षण आप बोलते हैं, रिजर्वेशन, वो लागू किया जाता है अनुच्छेद 332 के तहत। अब हम बात करते हैं जी अध्यक्ष की। तो देखिएगा, वर्तमान हरियाणा में 14वीं विधानसभा चली हुई है भाई। कौन सी? 14वीं विधानसभा। और इसके 17वें अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है जी, ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकुला से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बेसिकली फ्रॉम पंजाब, एक गांव है डेरा बस्सी। ठीक है जी, पंजाब के डेरा बस्सी में जन्म हुआ था ज्ञानचंद गुप्ता का। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरियाणा में ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने पंचकुला से इलेक्शन लड़ा था।
विनर है, बेसिकली पंजाब से हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कौन से अध्यक्ष हैं तो आप कहेंगे 17वें अध्यक्ष। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की। देखिएगा, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगुआ। रणबीर गंगुआ जो नलवा से विधायक है। कहां से विधायक है जी? नलवा से। ये अभी डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। अब मैं बात करता हूं प्रोटेम स्पीकर की। याद रखना दोस्तों, जब भी नए सदस्य चुनकर आते हैं तो जो सबसे पहला कार्य होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, वो कौन करवाता है? वो प्रोटेम स्पीकर करवाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया जाता है? सर्वसम्मति से। जो उस विधानसभा में सबसे सीनियर या बुजुर्ग विधायक होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। तो ये जिम्मेदारी निभाई थी डॉक्टर रघुवीर कात्यायन ने। किसने निभाई थी भाई? रघुवीर कात्यायन, जो झज्जर से विधायक हैं और लगातार तीसरी बार प्रोटेम स्पीकर बने भाई, लगातार तीसरी बार। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं दोस्तों महिला विधायकों की। तो जो हमारी पिछली विधानसभा थी 13वीं विधानसभा, उसमें आज तक सर्वाधिक 13 महिलाएं चुन करके आई थी। और जो अभी वर्तमान विधानसभा है 14वीं विधानसभा, इसमें ये संख्या घटकर 9 रह गई है। मतलब अब की बार मात्र 9 महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं इलेक्शन जीत करके। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जी विधानसभा क्षेत्रों की। तो देखिएगा, हिसार में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं या सीट बोल सकते हो आप। क्लियर है जी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो वो रहेगा आपका हिसार। और सबसे कम सीटें हैं जी पंचकुला में। सबसे कम सीटें हैं हरियाणा में, पंचकुला में मात्र 2। क्लियर है जी, मात्र 2। अब हम बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। इधर देखिएगा, ये यहां पर लिखा है बलरामगढ़ और ये लिखा है लोहारू। आपको क्या याद रखना है? क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है लोहारू और सबसे छोटी विधानसभा सीट है बलरामगढ़। क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूं, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है लोहारू, सबसे छोटी है बलरामगढ़। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, नारनौल हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट है और बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। मैं यहां लिख देता हूं, ये है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या और ये है अकॉर्डिंग टू एरिया या क्षेत्रफल। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं जो रिजर्व सीटें हैं। रिजर्व सीटों में हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है रतिया और सबसे छोटी सीट है खरगोन। ठीक है जी। रिजर्व सीटों में हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है रतिया, सबसे छोटी सीट है खरखोदा। ठीक है जी। अब आप इधर देखिएगा, पंचकुला, महेंद्रगढ़, दादरी, मेवात और फरीदाबाद। ठीक है जी। पंचकुला, महेंद्रगढ़, दादरी, मेवात और फरीदाबाद में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। रिपीट अगेन, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और सबसे अधिक आरक्षित सीट कहां, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिरसा में। वो सिरसा लोकसभा के दौरान थी, सॉरी, सिरसा लोकसभा के दौरान। अब देखिएगा, झज्जर एकमात्र ऐसी सीट है
जो खुद के नाम से है, मतलब झज्जर जिले में एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जो खुद के नाम से है। वो जिला बताइए आप जिसकी खुद के नाम से आरक्षित विधानसभा सीट है, वो है जी झज्जर। और कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके खुद के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र की सीट थानेसर के नाम से जानी जाती है। क्लियर है जी, थानेसर के नाम से जानी जाती है। हाँ जी, अब देखिएगा, अब आपके 2 पॉइंट और है विधानसभा में। पहला ये कि जो अब की बार मींस 14वीं विधानसभा में 9 महिलाएं जीत करके आई हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, ये है वो 9 महिलाएं। मैं पार्टी भी बता देता हूं, स्थान भी बता देता हूं, उन महिला विधायकों के नाम भी बता देता हूं। देखो, सिर्फ एक महिला विधायक जेजेपी पार्टी से चुनाव जीत करके आई हैं, जिनका नाम है नैना चौटाला, जो वर्तमान में बाडड़ा से विधायक है। ठीक है जी, तो जेजेपी पार्टी से एक नैना चौटाला, बाडड़ा से। बीजेपी पार्टी से 3 महिलाएं अब की बार विधायक बनी हैं। नंबर 1 निर्मल रानी गन्नौर से, कमलेश डांडा कलायत से और सीमा तिरखा बड़खल से। ठीक है जी, और सबसे अधिक 5 महिला विधायक कांग्रेस पार्टी से जीती हैं अब की बार। गीता भुक्कल झज्जर से, किरण चौधरी फ्रॉम तोसाम, शकुंतला खटक कलानौर, सैली नारायणगढ़ और रेणु सडोरा से। तो भाई ये है 9 महिलाएं जो अब की बार हरियाणा विधानसभा पहुंची हैं चुनाव जीत करके। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं जो पिछली वीडियो में ही बताया था मैंने, कि हरियाणा में वर्तमान में 17 आरक्षित सीटें हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी एक आरक्षित सीट नहीं है, तो उसके लिए आपको सारी याद होनी चाहिए। देखो, उसकी एक ट्रिक है जी, छोटी सी, कि कल मुनि जब गुस्सा में बावली हुई तो उसने परख लिया। ठीक है, कल मुनि जब गुस्सा में बावली हुई तो उसने परख लिया। यहां देखिएगा, कल से आपकी 2 हैं, कलानौर और कालावाली। ठीक है जी, कलानौर और कालावाली। मुंह से आपकी सीट रहेगी मुलाना और नी से आपकी सीट रहेगी नीलोखेड़ी। ठीक है जी, नीलोखेड़ी। जैसे आपको जींद नहीं बनानी भाई, झज्जर बनानी है, और बै से आपकी सीट रहेगी बवानी खेड़ा। ठीक है जी, जैसे झज्जर, बै से बवानी खेड़ा। गु से आपकी सीट रहेगी गुहला और सा से आपकी सीट रहेगी शाबाद। मैं को आप छोड़ दीजिएगा। बावड़ी से आपकी सीट रहेगी 1 बावल। हो से आपकी सीट रहेगी होडल और ई से आपकी सीट रहेगी इसराना। ई से इसराना। ऊ से आपकी सीट रहेगी उकलाना। सै से आपकी सीट रहेगी सडोरा रेणु। न से आपकी सीट रहेगी नरवाना। पै से आपकी सीट रहेगी पटौदी। रै से रतिया और ख से खरखोदा। ठीक है जी, ये आप काउंट कर लीजिएगा। 17 सीटें आरक्षित हैं जो हरियाणा में हैं अभी। हाँ जी, अब एक छोटी सी चीज और बचती है आपकी इसी हरियाणा विधानसभा में। देखिएगा, ये है हरियाणा की विधानसभा के बारे में जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप एक बात सुनिएगा ध्यान से। आज तक हरियाणा में 14 विधानसभा हो चुकी हैं। अगर मैं एक की डेट लिखवाऊंगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। डेट वेट सब किताबों में लिखी हुई है, आप देख सकते हो, अदरवाइज ऐसी चीजें पूछी भी नहीं जाती। देखो, जो हरियाणा की पहली विधानसभा थी उसकी क्या खास बातें थी। नंबर 1, पहली विधानसभा में 54 सीटें थी। देखो, पहली विधानसभा के लिए हरियाणा में 1967 में चुनाव हुए थे। 1967 में चुनाव हुए थे। हरियाणा की अलग विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं।
54 सीटें थी पहली विधानसभा के दौरान, और पहली विधानसभा की अध्यक्ष थी सन्नो देवी। क्या खास बात है, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर भी हैं, प्लस संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी हैं। सन्नो देवी जगाधरी से हैं। और एक बात और बता दूं आपको, हरियाणा बनने से पहले पंजाब में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी सन्नो देवी थी। क्लियर है जी, 1962 से 66 तक डिप्टी स्पीकर भी सन्नो देवी थी। और एक खास बात यह है कि आज तक जितनी भी विधानसभा रही उनमें सबसे छोटी विधानसभा पहली विधानसभा थी। क्लियर है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो 54 सीट, सन्नो देवी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, और सबसे छोटा विधानसभा कार्यकाल पहले का था। अब देखो भाई, दूसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा में 81 सीटें थी, और ये हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। आपको याद है, यहां पे राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूर्य। वो बातें फिर कभी करेंगे जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। प्लस दूसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यह भी अपने आप में खास है, ठीक है जी, पहली बार राष्ट्रपति शासन। आप देखिएगा, तीसरी विधानसभा, सीटें वही रहेंगी। तीसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा में पहली बार जनगणना की गई इन 1971। पूछा जाता है एग्जाम में कि हरियाणा में पहली जनगणना, तो 66 में हरियाणा बना है, तो पहली जनगणना कब होगी? 1971 में। अच्छा जी, तीसरी विधानसभा के दौरान ही 29 नवंबर 1970 हरियाणा देश का पहला राज्य बना जहां हर गांव में बिजली पहुंची। चौधरी बंसीलाल ने पहुंचाई थी बिजली 29 नवंबर 1970 को। अब देखिएगा, चौथी विधानसभा, वो पहली सबसे छोटी थी। चौथी विधानसभा हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा थी, और इसी दौरान दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में। अब हम बात करते हैं पांचवी विधानसभा। यहां पर सीटें हैं जी 90 सीटें हो गई। और पांचवी विधानसभा के दौरान चौधरी देवीलाल सरकार में सुषमा स्वराज मात्र 25 वर्ष की आयु में सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनी गई। ठीक है जी, सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली महिला या पुरुष दोनों में सबसे युवा थी सुषमा स्वराज चौधरी देवीलाल सरकार में, पांचवी विधानसभा के दौरान। अब देखिएगा, छठी में कुछ खास नहीं। अब हम बात करते हैं सातवीं विधानसभा। देखिएगा, सातवीं विधानसभा के दौरान सबसे अधिक 4 सीएम बने हुए। 4 मुख्यमंत्रियों ने सीएम पद की शपथ ली। डी से देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकम सिंह और दोबारा ओम प्रकाश चौटाला। सबसे अधिक मुख्यमंत्री सातवीं विधानसभा में थे, 4। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिएगा, 8वीं विधानसभा में एक खास बात हुई, पानीपत जिले का पुनर्गठन किया गया। आपको पता है, पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका पुनर्गठन 2 बार किया गया। करनाल से काट करके पहले किया गया था 1989 में, फिर मिला दिया गया करनाल में, फिर दूसरी बार इसको जिला बनाया गया 1 जनवरी 1992 को। अब देखिएगा, 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। एक काफी महत्वपूर्ण घटना हुई भाई, शराबबंदी चौधरी बंसीलाल ने की थी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998। ये शराबबंदी है 9वीं विधानसभा के दौरान। अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्षों के बारे में। तो देखिएगा, पहली अध्यक्ष होगी सन्नो देवी। पहले पुरुष अध्यक्ष हो जाएंगे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है जी सरदार तारा सिंह का। सबसे लंबा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के स्पीकर के रूप में सरदार तारा सिंह का। सबसे छोटा अगर कोई आपसे कार्यकाल पूछे तो वो भी राव वीरेंद्र सिंह का रहेगा। कुछ ही समय रहे थे वो। देखिए सुनो, पहले थी सन्नो देवी, उसके बाद 1967 में बन गए थे राव वीरेंद्र सिंह।
वो कुछ ही समय के लिए बने थे, उसके बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, हरियाणा विशाल पार्टी 1967 में, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूर्य। और जब वो दोबारा से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई तो उनकी पार्टी जीत गई हरियाणा में, तो वो क्या बने, फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो सबसे छोटा कार्यकाल था राव वीरेंद्र सिंह का, सबसे बड़ा सरदार तारा सिंह का। अब देखो, चंद्रावती भाई हरियाणा की पहली महिला विधायक बनने वाली महिला है चंद्रावती, 1968 में, जो जींद से है भाई, जींद से। अब देखिएगा प्रसन्नो देवी, प्रसन्नो देवी, देखो भाई, प्रसन्नो देवी हरियाणा में सबसे अधिक बार विधायक बनने वाली महिला है, 6 बार। ये नोरथा से है भाई, नोरथा है पानीपत में। पहली बार चुनाव हो गए 1967 हरियाणा में, पहली बार चुनाव हुए विधानसभा के लिए 1967 में। अब देखिएगा आप, हरमिंदर सिंह चड्ढा, ये भाई सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार। अब हम यहां चलते हैं, अब की बार जो 14वीं विधानसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली वो देखिएगा आप। जेजेपी को मिली है 10 सीटें, बीजेपी को मिली है 40 सीटें। इन दोनों की प्लस में एक निर्दलीय को हटा करके अभी गठबंधन सरकार है। अच्छा जी, कांग्रेस को मिली 31 सीटें, आईएनएलडी जो ओम प्रकाश चौटाला वाली पार्टी है, इनको मिली 1 सीट, और इंडिपेंडेंट है भाई 8 विधायक। ठीक है जी, इनमें से एक गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लिया बीजेपी ने, बाकी 7 जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो दोस्तों, ये भाई थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई किसी प्रकार का आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।